पाकिस्तान में बड़े होते हुए किताबों के ज़रिए हमें यही बताया गया, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो भारत हो या फिर अमेरिका हो, वो पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। और अगर हमने डिफेंड ना किया तो वो हमें मिटा देंगे। दे विल डिस्ट्रॉय एंड वाइप आउट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। एक चीज़ जो हमें नहीं बताई, वो एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा जल्दी सफ़े हस्ती से मिटा सकती है, वो ना इसराइल है, वो ना रॉ है और ना ही वो अमेरिका है, वो है इन्वायरमेंट। मैं एक ऐसी किताब कोट करता हूँ एनाटोल लाइबन की, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। इसमें वो कहता है, क्लाइमेट कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एज एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी। वो कहता है कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म यानी दहशत गर्दी का खतरा पाकिस्तान को ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को पॉलिटिकली, सोशली, इन्वायरमेंट चेंज अनराइवल करके रख देगा। इससे पहले कि आपको लगे इन्वायरमेंट चेंज हमारा क्या ही कर लेगा, 20, 50, 200 लोग मर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये स्टैट्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। उससे पहले ये कि कुछ दिन पहले एक वाक़या होता है दिल दहला देने वाला। उस पर सियासी तनाजुर में बात नहीं करूँगा कि एक पार्टी के पीछे पड़ जाऊँ और कहूँ उन्होंने बचाया ही नहीं, इसीलिए ये सारा कुछ हुआ। और ये बताऊँ ही ना कि ये फ्लड्स हर साल आते क्यों हैं। होता यूं है कि सियालकोट की एक फैमिली सवा जाती है टूरिज्म के लिए, बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए। वो फिजा घाट के मुकाम के करीब मिंगोरा सिटी में नाश्ता करने के लिए खड़े होते हैं और नीचे दरिया के करीब उतरते हैं एक ट्राई पैच पर पिक्चर्स लेने के लिए। विद इन मोमेंट्स वाटर लेवल राइज कर जाता है। इसके बाद उनकी वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। एक एक करके अपने बच्चों का माएँ इंतज़ार करती हैं मरने के लिए। बच्चे अपनी नज़रों के सामने अपने पेरेंट्स को डूबते हुए देखते हैं। किसी ने नहीं बचाया। 2 घंटों तक रेस्क्यू कॉल्स होती रहीं, कोई नहीं आया। क्योंकि ये 26 नवंबर का धरना थोड़ी है डी चौक वाला, जहाँ पे वजीर आला अपना पूरा फ्लीट लेके फायर ब्रिगेड्स का, एम्बुलेंसेस का, बख्तरबंद गाड़ियों का और वाटर कैनन्स लेके सड़कों पे आए हुए थे कि मेरे लीडर ने कॉल दी है। और जब अवाम कॉल दे रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब हर किसी को मालूम है कि हर साल यहाँ फ्लड आना है, क्योंकि इतनी बेरहमाना तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दरख्त कट रहे हैं जिसको कोई नहीं रोकता, माफियाज मिले हुए हैं सारे। हमें कहते थे बिलियन ट्री सोनामी, वहाँ क्या हो रहा है आप जाके खुद देख सकते हैं। सवाल ये है कि जब सबको मालूम है हर साल फ्लड आना है, तो यहाँ होटल्स बनने क्यों देते हैं? इसका जवाब पता क्या है? वो ये है कि 3-4 साल में एक होटल फ्लड से बर्बाद हो जाता है, तो उस 3-4 साल में जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो कमा भी लेता है टूरिस्ट के आने से। दैट्स वाई दे डोंट गिव अ शिट। ज़िलाई इंतज़ामिया को सब मालूम है, सूबाई इंतज़ामिया को भी सब मालूम है कि ये सारी कंस्ट्रक्शन इलीगल है। ये फैमिली जिस होटल में बैठ के खाना खा रही थी ना, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जब सबको ये मालूम है तो होटल बनने कैसे दिया? अगर आप ये कहते हैं ना हमने वार्निंग दी हुई थी, तो दफ़ा 144 के तहत किसको रोका? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट पुलिस वहां मौजूद थी? नहीं थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो सिर्फ सीएम के लिए है ना, आम आदमी थोड़ा उड़ेगा उसमें बैठ के। यही हाल रूरल पंजाब का भी है और यही हाल रूरल सिंध का भी है। ये सिर्फ केपीके में नहीं हुआ, अगर ये कहीं भी होता तो यही होना था। अब जरा उन बच्चों की उम्रें सुने जिनकी फ्यूचर हमने छीन ली है मिसमैनेजमेंट की वजह से। अगर कोई ये कहता है ना ये अनअवॉइडेबल था, नो, दिस वॉज नॉट अनअवॉइडेबल एट ऑल। उम्दा 18 साल, अयान 7 साल, शर्मीन 16 साल, आयमान 10 साल, इरम 17 साल। 11 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं, 3 या 4 अभी भी मिसिंग हैं। हिलाल नामी एक लड़का अपनी मदद आग के तहत खुद बोट बनाकर एक बंदे को बचा के ले भी आया, इंतजामिया नहीं आई। लोग उसको सल्यूट कर रहे हैं, उसने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया। वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जिनको हम टैक्स दे रहे हैं वो गायब है। वो कह रहे हैं कि लीडर कॉल देगा तो सारी मशीनरी इस्लामाबाद लेके आ जाएंगे, अदरवाइज आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।
चंद साल पहले हलीमा खान साहिबा नौदरन में एक इलाके में फंस गई थी। हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया गया। यही ट्रीटमेंट पंजाब के शराफिया के साथ होता, यही ट्रीटमेंट सिंध के वडेरों के साथ भी होता है। आम आदमी की पूरी फैमिली इंतजार करती रही मरने का, एंड नो बॉडी रिस्पॉन्डेड बिकॉज बीइंग अ कॉमन मैन इन पाकिस्तान इज ग्रेटेस्ट सिन। आम आदमी होना इस मुल्क में सबसे बड़ा गुनाह है, पनिशेबल बाय डेथ। यही साबित हुआ है। अर्ली वार्निंग्स किधर हैं आपकी? कहीं भी नहीं है। कितने क्लाइमेट डैशबोर्ड्स हैं हमारे पास जो आम आदमी को उनकी जुबान में समझाते हैं, भाई उधर नहीं जाना। हर किसी को गूगल करना नहीं आता सर। इलीगल रिवर कंस्ट्रक्शन साइट ने बर्बादी फेर के रख दी है। वीडियो के शुरू में मैंने स्टैट्स की बात की थी। अगर कलेक्टिवली क्यूमुलेटिव नंबर बताऊं आपको कि हर साल डेंगू की वजह से, गंदगी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, पानी की गंदगी की वजह से, हीट स्ट्रोक्स की वजह से, फ्लड की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से कितने लोग मरते हैं, ये नंबर पता क्या है? ये नंबर पता कितना बड़ा है? 1,28,000 लोग। 1,28,000 लोगों को हर साल इन्वायरमेंट मार रहा है पाकिस्तान में। मुझे बताएं, कौन सा तालिबान है, कौन सा BLA है, कौन सी रॉ है, कौन सा इंडिया, कौन सा मुसाद इतना बड़ा नंबर पाकिस्तान में हर साल मारता है? नन। और 90% स्ट्रेस उसी पर है, इधर नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मेशन है। इससे वोट तो नहीं मिलना, ना यहाँ तख्ती लगती है, ना यहाँ अंडरपास बनते हैं, और ना ही ब्रिज बनता है। पोलर रीजन के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पता कहाँ हैं? पाकिस्तान में 7,000 ग्लेशियर्स। दीज आर मेल्टिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है हर साल, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और उसी की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। या तो यहाँ पर कहत आएगा या सैलाब आएगा, दरमियान में कुछ नहीं होना। इसे झील ऑफ कहते हैं, यानी ग्लेशियर्स लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। हर साल सैलाब आएंगे, क्लाउड बर्स्ट होंगे, अनएक्सपेक्टेड रेन्स होंगी। हर किसी को पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। आगे बताने जा रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिकली रिसर्च वाइज प्रूवन चीज़ें हैं, कहानियाँ नहीं सुना रहा, और ना ही एक पार्टी के पीछे पड़ा हूँ। 2022 के सैलाब में क्या हुआ सुने। 1,800 कैजुअलिटीज हुई, 13,000 बंदा जख्मी हुआ, 20 लाख लोग बेघर हो गए, उनमें मेजोरिटी को अभी तक घर नहीं मिला। 33 मिलियन पाकिस्तानी इफेक्ट हुए। ये पता कितना बड़ा नंबर है? 3 करोड़ पाकिस्तानी, विच इज 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। उनके लिए कुछ हुआ? नहीं हुआ। कोई प्रिकॉशंस ली गई? बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ये साइंस बता रही है, ये डाटा प्रूवन है, मगर आप सो रहे हैं। 30 से 40% क्रॉप्स पाकिस्तान खो देगा। उसकी वजह यह है कि फ्लड्स फसलें बर्बाद कर देंगे। 30 से 40% लोगों से इन्वायरमेंट चेंज रोटी छीन लेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ओवर हेयर। 40% पीपल विल कम बिलो पॉवर्टी लाइन। सब ताकतवर लोग सोएंगे सुकून से यहाँ पे। उनको लगता है कि हमला सिर्फ इंडिया से हो, इसराइल से हो सकता है। वो कहते हैं ना, अ मैन इज द ओनली एनिमल हु फाउल्स इट्स ओन नेस्ट। 2050 तक पाकिस्तान एक ऐसा प्याला बन जाएगा जहां 7,000 ग्लेशियर्स पिघल कर इतना पानी फेंकेंगे कि ये जो Tier 1 Tier 2 मेन स्ट्रीम शहर है ना, वो भी अर्बन फ्लडिंग से बर्बाद हो जाएंगे। ये लाहौर, ये कराची, ये फैसलाबाद, ये पिंडी,